नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आज उत्तराखंड के लिए बेहद खास दिन है क्योंकि आज ही के दिन उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, जिसके बाद लगातार मांग की जा रही थी एक अलग राज्य की। और आज ही के दिन यानी कि 9 नवंबर साल 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था। और आज हम जानेंगे जनता से कि जिन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था, क्या उन मुद्दों पर काम किया गया है, कितना काम किया गया है, आज हम जनता से जानेंगे। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है राम सिंह मेहरा। मैं चमोली गढ़वाल का हूँ और नारायणनगर क्षेत्र से मैं यहाँ अपनी बालिका को जेबी कॉलेज में एडमिशन किया और यहाँ पहुँच रखा हूँ, समझ लो। और मैंने भी 2-3 चीज़ें अच्छी देखी इधर कि जो हमारे उत्तराखंड की अलग मांग हुई थी, तो उसके लिए हम भी बहुत खुशी हुई। और उस टाइम शायद हम लोग भी नीचे काम करते थे, तो हमने उसी टाइम जब ये नाम तिराहे चौराहे पर जब ये कांड हुआ था, तो उस टाइम हम घर गए थे। तो बहुत मतलब बहुत बेसलूकी से इन लोगों ने काम किया हमारे पहाड़ी क्षेत्रों वालों वासियों पर। और बाकी उसके बाद जब ये कुर्बानी हुई, तो आज 23वां वर्षगांठ मनाई जा रही है। कम से कम 23 साल हो गए इस उत्तराखंड बने हुए, और इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। ऑल वेदर रोड बनी है, बड़े बड़े ये रेलवे लाइन बनी है, और राजधानी में भी अच्छा विकास हुआ है रोडों का, गाँव का। शायद अब ये है कि गाँव लोग तो गाँव से जो कर्मचारी है वहाँ खाली एक नाम के लिए जा रहे हैं, बाकी देहरादून में आ रहे हैं। सारी गाड़ी घोड़ा उनका सारा इधर ही है, बाकी एक नाम के लिए वहाँ जा रहे हैं। इस वजह से लोग पलायन हो रहे हैं। अब बच्चों को जो पढ़ाना लिखाना है, अब लोगों ने प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल का कोई वो नहीं है। तो पलायन का जो सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ पर, जिसके लिए उत्तराखंड को अलग किया गया था, वो पलायन का था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों से लोग पलायन कर रहे थे लगातार। तो वहाँ पर अभी भी क्या लोग क्यों कर रहे हैं पलायन अब? क्योंकि अब तो राज्य बन चुका है, यही तो लोगों की मांग थी, लेकिन फिर भी अभी पलायन होने में लगा है, रुक ही नहीं रहा। नहीं, पलायन अब कोरोना काल से तो काफी रुक गया, पर यह है कि अब घर घर तक मोदी सरकार ने रोडें पहुंचा दी। और केवल ये है कि वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था ही नहीं है, और स्कूलों की अर्थव्यवस्था खराब है, और हॉस्पिटल जो लोग वहाँ के नाम से तनख्वाह ले रहे हैं। हाँ, समस्याएं जो है अभी तनख्वाह ले रहे हैं, और यहाँ देहरादून में अपना कारोबार चला रहे हैं। स्कूल और हॉस्पिटल्स की जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई है। बस बनी है। इस बात से हम लोग भी यहाँ भी आए, तो यहाँ भी कुछ सरकारी स्कूल ऐसे ही है बाकी। और हम भी इससे ज्यादा क्या कर सकते, हम भी देख ही रहे हैं। हम भी आज अपने बालिका के साथ 9-10 दिन से मैं देख ही रहा हूँ। बाकी सरकारी स्कूल के हिसाब कुछ नहीं है। बाकी यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कुछ न कुछ हमारे गढ़वाल के लिए जो शिक्षक हो, स्कूलें खाली पड़ी है, विषय तो सारे हैं पर शिक्षक की कमी है। और बाकी जो जिस क्लासों में शिक्षक भी हैं, तो वो भी लापरवाही चल रही है। हम अपना नाम। मैं रेखा नेगी, आंगनबाड़ी प्रदेश अध्यक्ष। मेरा सवाल ये है कि आज 22 साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए, तो जिन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, क्या उन मुद्दों पर काम किया गया है आपने? देखिए, आज तो स्थापना दिवस के रूप में हम लोगों ने यहाँ पे जो अपने दीप प्रज्वलन का 21,000 दीपक जलाने की बात करी थी। पिछले साल में हमने 51,000 जलाए थे, इसमें हमने 21,000 की बात करी थी। आज हम लोग इन 21,000 दियों के साथ हमने यहाँ पे पूरी तैयारियां कर दी हैं। और उत्तराखंड को जिन उम्मीदों से हमने बनाया था, जिन महिलाओं ने हमने सिद्धतें दी थी, हम उत्तराखंड आंदोलनकारी भी हैं और महिलाएं भी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं आज उत्तराखंड का कोई भी पार्टी आई हो, आज उत्तराखंड भूखा है। उन चीजों से वो विकसित हो चुका है। जो चीजें उन्हें चाहिए थी उत्तराखंड को, वो अभी भी है नहीं। चाहे वो रोजगार से बोलिए, चाहे महिला सशक्तिकरण के बाल विकास से बोलिए, चाहे आप किसी भी उससे बोले, उत्तराखंड को वो चीज नहीं मिली है। आज भी हमारे बेटियां तड़प रही हैं, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, बेरोजगार हैं। और जो उम्मीदें हमने करी थी, जिस उत्तराखंड के लिए हमने आज दो अभी दो का नारा लगाया था, कोदा चंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, और हमारी मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ था उस उत्तराखंड को लेकर जो हमने हमारी महिलाओं की इज्जत चली गई थी, आज भी वही इज्जतें जारी हैं। और आज उन इज्जतों को लेकर भी आज हम यहाँ पे उन शहीदों को याद करते हुए आज हमने 21,000 ये चलाए हैं। मुझे कहीं भी लगता है कि परिवर्तन वहाँ हुआ है जहाँ पूंजीपति लोग हैं।
वहाँ परिवर्तन हुआ है, उसको मैं नकार नहीं सकती, वो परिवर्तन हुआ है। लेकिन जो उम्मीदों पे जो लोग आज गरीब तबका था, जो चाहता था कि हमारा उत्तराखंड बने, हमें भी कुछ मिलेगा, वो जहाँ का तहाँ। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर काम होना चाहिए वो आपकी तरफ से क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। रोजगार जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी एंगल से, क्योंकि आज हमारे बच्चे, मेरे बच्चे भी हैं, खुद हैं, पढ़ाई करते हैं, इंटर पास तो माँ ये सोचती है कि मेरा बच्चा इंटर तक है। इंटर के बाद जब कोर्स करने की बात आती है तो माँ सोचती है बेटा कहाँ भेजेंगे, कौन सी जॉब अच्छी लगेगी, और उसके बाद वो कर्ज पात करके अपने बच्चे को कहीं जॉब कराती है, कहीं उसको जॉब के लिए तैयार करती है, कोर्स करवाती है। और जो कोर्स करके 5-6 साल लगा लेता है, उसके बाद जब वो बाहर निकलता है कि भाई मैं जॉब के लिए ढूंढूंगा, तो आपने देखा होगा कहीं तो फर्जीवाड़ा हो जाता है, कहीं धोखाधड़ी हो जाती है, कहीं जॉब पे ब्रेक लग जाता है। फिर जो कुछ बची कुची रहती है वहां पे पूंजीपति लोग अपना कब्जा जमाए बैठे रहते हैं। वहां तो कोई मतलब ही नहीं हमारा गरीब बच्चा वहां से घुस सके। तो सबसे बड़ी बात, अगर हमारे यहाँ रोजगार आएगा तो हर परिवार सुरक्षित रहेगा, हर परिवार में आदमी बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर सुरक्षित रहेगा। लेकिन रोजगार नहीं है तो कुछ नहीं। मैम महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं राज्य बनने के बाद? क्या लगता शायद जो मुझे लगता है यहाँ पे अंकिता वाला कांड अभी भी हुआ है जस्ट, और राज्य बने हमें 22 साल हो गए हैं, तो और यहाँ एक ही अंकिता का कांड नहीं हुआ है, कई ऐसे केस हुए हैं जिसपे कि अभी हमारी बेटियां उभर भी नहीं पाई है। और अभी अभी देखिए उत्तराखंड की जो बेटी को जो हमने जो 10 साल 8 महीने 27 दिन तक जो माँ झेलती रही उस चीज को, और उसके बाद भी उसको न्याय नहीं मिल पाया, तो ये कहाँ लगता है आपको कि महिलाएं सुरक्षित हैं? जो उम्मीदें थी हम लोगों की कि हमारी बेटियां हम लड़ेंगे, मतलब माना सपोज हमारी बेटी साथ हम लोग लड़ेंगे, हम लोग, कानून हमारे साथ देगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कानून ने कहाँ पे साथ दिया? कानून तो अंधा हो चुका है, कानून तो पूंजीपतियों का हो चुका है। तो मुझे लगता है कहीं भी महिलाएं सशक्त हैं उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद। कोई भी महिला नहीं है, महिला तो वो सशक्त है जो चंडी रूप रख दे, या तो जो तलवार हाथ पे उठाए, या जो गालियां दे, वो सशक्त है। बाकी कोई महिला सशक्त नहीं है। हमारी बेटियां तो बिल्कुल भी सशक्त नहीं है। है? आपका नाम? मेरा नाम बीना भट्ट है। बीना भट्ट है। मैं अजयपुर साकेत कॉलोनी अजयपुर कला की रहने वाली हूँ। उसके हम आंदोलनकारी हैं और पार्टी में बीजेपी के लिए भी बहुत काम करते हैं, पदों में भी हूँ। तो मेरा ये कहना है कि हमने आंदोलन लड़ा, तो जिन उद्देश्यों को लेकर के हमने आंदोलन किया था और अलग राज्य की मांग की थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई है। क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, मैं तो साफ साफ कहूँगी कि मुख्यमंत्री जितने आते हैं, जब कोई गद्दी मिल जाती है, चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, केवल अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं सोचते। तो वही कारण है कि आज यहाँ पे इतनी शीतलता के कारण कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मतलब जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। जो दिख रहा है आपको ये सब कुछ, जो ये इतना हुआ है, लेकिन जो हमारे बच्चे, आज हम परसों आरक्षण के लिए स्वामी जी के नेतृत्व में गए थे, तो शायद आप लोग भी रहे होगे, वहाँ सचिवालय गए परेड गाँव से, तो हमारे बच्चों का आरक्षण खत्म कर दिया गया। महिलाओं को, जो लड़कियों को आरक्षण था, तो उनको यहाँ नौकरी नहीं, बाहर के लोगों को, बाहर के बच्चों को यहाँ ला रहे हैं। और इन उत्तराखंड के ये हमारे भविष्य हैं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? उनको कौन देगा? पेपर निकाल के 5-5 6-6 साल से बैठे, कोई पीसीएस का, कोई आर्ट का, कोई। अब हमारे बच्चे क्या नालायक थोड़ी है? वो मंत्री बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, वो डीएम बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, शिक्षक, कुछ भी बन सकते हैं। सब अपने बच्चों, उन्हीं बच्चों की और उस उद्देश्य के खातिर हमने अलग राज्य की पृथक मांग की, इसलिए करी कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारा उत्तराखंड सुरक्षित रहे, और हम ये यूपी के इस गुंडागर्दी राज में ना पिसें। इतने हमारे 46 लोगों ने शहादत दी, तो काहे के लिए दी? उनकी शहादतों पे आज जो पानी फेर दिया गया। यहाँ पर भू माफिया बाहर से आके बस रहे हैं आरक्षण के नाम पे। दिल्ली, तुम जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुड़गांव, पता नहीं यूपी कहाँ से लोगों को भर रहे हो। तो वो क्या जानेंगे हमारे उत्तराखंड को? क्या है उत्तराखंड? उत्तराखंड वो कबाड़ थोड़ी है, एक राज्य है। बाहर वाले उसको संभाल नहीं सकते, केवल अपना वो हम लोग की हेल्प करेंगे। हमारे बच्चे रहेंगे तो वो समझेंगे हमारी भाषा, क्या इन लोगों को, बुरे लोगों को चाहिए। तो मतलब जितना हमारा होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जिन मांगों के लिए बनाया गया, वो मूल जो थी, एक तो गांव से पलायन हो रहा है, वो नहीं रोक पा रहे। जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का। अब पलायन होके लोग क्या है, अब हमारे जो गाँव के भी बच्चे हैं बेचारे, वहाँ पर शिक्षा अभी तक भी, वहाँ पे चलो कुछ रोडें बन गई है, लाइट चली गई, पानी का लग गया, लेकिन एजुकेशन का कोई सुधार नहीं है। वही घिसे पिटे टीचर, ना वो बच्चे पढ़ते हैं, वो गधने वो बोलते हैं, ना वहाँ पढ़े रहते हैं। और उसके बाद हाई स्कूल, इंटर, क्या जब नौकरी नहीं है, बर्तन मारने, कोई जर्मन जा रखा है, कोई पाकिस्तान जा रखा है, कहाँ जा रखे हो। अब वो पढ़े हैं वहाँ पर, अब परिवार तो उन्होंने पालनी है ना। जब यहाँ उनको नौकरी, अगर अच्छी एजुकेशन होती तो कि अच्छी जगह में नौकरी भी लगते, बाहर जाते, अपने देश के अंदर लगते। उन्हें क्या जरूरत थी जर्मन जाने की, ऑस्ट्रेलिया जाने की, वहाँ जाने की?
और बच्चे कई बच्चे मर जाते हैं, कई आ नहीं पाते। अभी एक बच्चे का कितने सालों से कनाडा में, यूक्रेन में भी वो यूक्रेन में तो खैर मेडिकल वाले ज्यादा थे, पर वो लड़का अभी है, वो गरीब माँ बाप है, उसकी डेड बॉडी नहीं ला पा रहे, कितने दिन हो गए। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यार यूपी इस गवर्नमेंट से उन्हें रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चे को लाओ, उत्तराखंड का बच्चा है, अब उसकी डेड बॉडी आएगी जो इनके कानून में जूं रह जाएगी। तो अब प्रधानमंत्री हमारे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब एक आदमी से जब सब सहयोग का परिवार में मुखिया होता है तो वो काम करता है। जब तक उसके संग उसकी पत्नी काम नहीं करेगी, बच्चे नहीं काम, तो अकेला कैसे काम करेगा, सहयोग करना पड़ता है ना। तो वही हमारा परिवार है ये। तो इनको ये अब सोचना चाहिए, पहले उत्तराखंड के बारे में सोचो। यहाँ पीछे आते हैं मंत्री विधायक सब, जमीनें अब कहते हैं भू कानून, कहाँ क्या भू कानून, जमीनें सारी चली गई, गाँव में तक खरीदे हैं, कहाँ से आ रहे हैं विदेशों से, 2-2-3 गाँव के लोग ऐसे हैं। जब वहाँ पलायन नहीं और जब वहाँ सुविधाएं नहीं है, वहाँ कोई एजुकेशन नहीं है महिलाओं के लिए कोई। हम तो कहते हैं तुम पापड़ बनाना, अचार बनाना, इतना फल होता है वहाँ पे, इतना होता है। हमारा गांव है जो टेरी में, तो इतने संतरे इतने अच्छे। मेरे टाइम में मैंने जब वहाँ पे रहती थी, मैंने कहा तुम कुछ बोलो तो मैं सिखाऊंगी तुम्हें पापड़ बनाना, अचार बनाना, मैं तो खुद बनाती। लेकिन वो कुछ करती नहीं है सरकार। वहाँ के विधायक आता है से भी अपना 5 साल पूरा कर लूंगा, अपने लिए जोड़ा जाना, अपने रिश्तेदार विधानसभा में सचिवालय में जो गुंडागर्दी मची, आपको तो पता ही है, आप पत्रकार हो। और अब धीरे धीरे उनको फिर वहीं एडजस्ट किया जा रहा है। तो जब वो जो वकील बैठे हैं उनके फेवर में लड़ रहे हैं, तो आपने बिना उसके, तो चलो उनकी मांगे कि बिना नोटिस दिए इन्होंने बिना होता हमको निकाल दिया। लेकिन तुमने इनको लगाया कि किसी ने 125 लगा दिया, किसी ने 172 लगा दिए, क्यों लगाए तुमने? और उत्तराखंड के बच्चे नहीं है बेरोजगार, अपने घुसा दिए। जो विधायक विधानसभा का अध्यक्ष बना उसी ने अपने लगा दी। तो ये गुंडा राज नहीं है तो क्या है बताओ? और ये मुख्यमंत्री जितने बने आज तक सोते रहते हैं, क्योंकि उनकी तो मिली भगत है। अपनी दोनों पत्नियां, हमारे एक मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं लूंगी, दोनों पत्नी साली सब यहाँ पर टीचर है, काम कर रही हैं, उनका सब कुछ ठीक है। औरों को उन्होंने पहाड़ों में 25-25 साल हो जाते हैं, और वो जब अपने अधिकार के लड़ती है कि मैं विधवा हूँ, 2 बच्चे हैं, तो उसको वहाँ पर कांग्रेस की वो करार कर दिया जाता है। भले हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस बीजेपी इक्विवेलेंट ही हैं। अगर देखा जाए तो दोनों सरकारों में से आपको क्या लगता है किस सरकार में ज्यादा काम हुआ था, किसमें ज्यादा विकास काम हुआ था? देखो, कांग्रेस की सरकार में हुआ है कुछ काम, लेकिन वहाँ पे वही तो है ना। अब आज उनका जब सेंट्रली फेल हो चुका, तो फिर राज्य सरकार वो भी क्या करेंगे? टूट चुकी है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, अब ऐसी आप पार्टी। लेकिन अब एक बीजेपी बची हुई है, बीजेपी नरेंद्र मोदी की वजह से जो ये बीजेपी बची हुई है। लेकिन ये बात यह है सारी कि मोदी जी क्या करेंगे अकेले? वो तो कर ही रहे देश के लिए, उन्होंने पूरा देश संभाल रखा है। अब इनको तो क्या है, राग लापना है। अब एक हिंदुस्तान को साथ लेके चलेंगे। अरे जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं, तुम तो विदेशी हो, तुम्हें क्या पता कि यहाँ इंडिया क्या है और ये उत्तराखंड क्या है? क्या राजनीति करोगे तुम? और क्या भला करोगे? लोग भला करते हो अपने लोग करते हैं। गुंडागर्दी का राज है, जमीनें सारी बिक चुकी है, भू कानून लगे, तो क्यों बैठे हो? मैंने कहा तुम्हें धरने पे, हमें भी बिठाते हैं, तो क्यों लड़े हो तुम? पहले उस भू को बचाने की जब सरकार को चिंता नहीं है, सरकार के नुमाइंदे सारे भू खरीद चुके हैं, बाहर के लोग आ चुके हैं, कहाँ से, तो भू कहाँ से बचेगी? गांव के लोग गरीब हैं, 2 बीघा बेच दी, 2 करोड़ रुपए मिल गए, खुश हो गए। तो उनको ये नहीं है कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, आगे जो समय आने वाला है, अगर हम पे भूमि बची रहेगी, तो अगर सरकार का थोड़ा भी दिमाग होता तो वहाँ पे कुछ के बिजनेस खोलती, वहाँ का पलायन रुकता। क्यों जाते बच्चे बाहर? आज विदेशों में जा रहे, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, बीमार हो रहा है, तो पूछने वाला कोई नहीं, डेड बॉडी तक नहीं आ पा रही उस लड़के की, उत्तराखंड के बच्चे की। अब देखो अंकिता के संग क्या हुआ। तो उत्तराखंड के बच्चे इस तरह के ऐसे गंदे लोगों के बीच फंस जाते हैं। अभी किरण नेगी, उसके साथ भी यही हुआ और उनको बरी कर दिया जाता है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी है, पलायन, रोजगार का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, और यहाँ पर जो ये बंदर बांट चल रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सही लोगों को लेना चाहिए और ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए जो तुम्हारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, तुम्हारे नीचे की जमीन को खिसका दें। ऐसे लोगों को पहचानो। हमारे धामी जी आए हैं, चलो युवा हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अभी मतलब ये है कि सबके संपर्क में भी रहते हैं, फिर भी औरों से अच्छा काम है। अब आगे देखना उनकी प्रतिक्रिया, वो क्या करते हैं, कितनी ये मांगों को मानते हैं। तो आज भी हमने, अब कई लोग जो है ऐसे हैं जिन्होंने आंदोलन में जान दे दिया, तो उनके चिन्हीकरण नहीं हुए। या तो चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं करनी थी, राज्य बन चुका था, और या करिए तो सबको समान अधिकार दो। हमारा ये मानना है, मेरा तो ये मानना है कि जब आप क्या कहते हैं चिन्हीकरण आपने शुरू किया था, या तो ये भीख मत देते, और दे रहे हो तो सबको दो। और हम तो कह रहे हैं तुम इंक्वायरी कराओ, चिन्हित करने हैं उसको करो कि जो राज्य अधिकारी कौन कौन है, किस घर में कितने हो रखे। तो ये क्या है, किसी घर में तो 8 और 9, और किसी का 1 भी नहीं हो पा रहा है। जिन्होंने आंदोलन लगाओ तो निकल गए,
फर्जी अर्जी लग गए। तो चलो हम ये क्या करें, ये तो सरकार का काम है, हम नहीं कर सकते। ये लाई और सरकार कर सकती है, क्योंकि हमको लोगों का दुश्मन थोड़ी, दूसरे हमें मानने आ जाएंगे कि तुम आप कौन होते हो बोलने वाले। तो ये जो सबका अंदर एक घोटाला चल रहा है ना, इसका हमें बहुत दुख है। और हम ये चाहते हैं साफ स्वच्छ प्रशासन हो, अच्छा यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री अच्छे आए, नुमाइंदे अच्छे आए, ताकि ये लचीली ऐसी व्यवस्था को जो है अच्छा बना सके। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने जनता से राय ली और जाना कि क्या उत्तराखंड को जिन मुद्दों के लिए बनाया गया था उन मुद्दों पर काम किया गया और कितना काम किया गया। तो जनता ने बताया है कि दूर दराज के जो क्षेत्र है, पहाड़ी इलाके हैं, उनमें अभी भी वहां पर विद्यालय की समस्या जस की तस बनी हुई है। पलायन लगातार हो रहा है क्योंकि लोगों को आमदनी के लिए शहरों का रुख करना पड़ता है। बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, उत्तराखंड को छोड़कर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाते हैं। वहीं इलाज के लिए लोगों को दूर दराज के क्षेत्र में इलाज की जो सुविधा है वो अभी भी नहीं है। इलाज के लिए लोगों को शहर में आना पड़ता है। कई कबार तो ऐसा हो जाता है कि इलाज समय पर ना मिलने के चलते लोगों की जान चली जाती है। ऐसे ही कई मुद्दे हैं जिन पर अभी भी काम करना बाकी है सरकार की तरफ से। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।